अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 10.3। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल हर चीज़ लिख दी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलते पूरे तो फिर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उनके जो लिंक्स हैं वो सेंड कर दूँगा क्वेश्चन के जो हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 10.3 है, क्वेश्चन नंबर है इसका 1 और उसका फर्स्ट पार्ट है। वो कह रही है कि हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तीन चीज़ों की, साइन 2 अल्फ़ा की और कॉस 2 अल्फ़ा की और टेन 2 अल्फ़ा की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। साइन ऑफ 2 अल्फ़ा क्या होगा, कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा क्या होगा और टेन ऑफ 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, जबकि साइन ऑफ अल्फ़ा हमें दिया गया है वो कितना है 12/13। ठीक है जी। और इसका बताया गया साथ में कि जो अल्फ़ा की वैल्यू आती है वो पाई/2 के अंदर है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है ये। ठीक है, तो ये जो फार्मूलाज हमें आने चाहिए इनके डबल एंगल आइडेंटिटी से। डबल एंगल यहाँ पे दिए 2 अल्फ़ा, ये स्केयर नहीं है। ठीक है, ना ही यहाँ पर स्केयर है ना यहाँ पर, ये 2 अल्फ़ा लिखा है। मतलब है अल्फ़ा की वैल्यू अगर 60 आ रही है तो 60 को सिर्फ देंगे 2 से तो कितना देगा 120। इसका मतलब है साइन ऑफ 120 हम फिर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह यह डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं। इनमें जो एंगल होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इस तरह ट्रिपल एंगल भी आती हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले इनके जो फार्मूलाज आते हैं वो लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए है। ठीक है, तो साइन ऑफ 2 अल्फ़ा जो होता है वो इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह जो कॉस 2 अल्फ़ा होता है उसका जो फार्मूला हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो क्या आता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये 2 नहीं है, अब ये स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर 2 है। ठीक है ये भी 2 लेकिन ये पावर में आ रहा है, ये वाला 2 पावर में नहीं आ रहा बल्कि मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फ़ा के साथ। ठीक है, उसके बाद आया था जी टेन 2 अल्फ़ा, ये होता है इक्वल टू टेन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा है यहाँ पर। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पर अब हमारे पास क्या वैल्यू, सिर्फ साइन की वैल्यू है, हमें कॉज नहीं हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ना ही हमारे पास टेन मौजूद है, तो पहले हम कॉज और टेन को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर देंगे। तो साइन ऑफ अल्फ़ा है, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से हम क्या मालूम कर सकते हैं, कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉस को यहाँ पर ही रहने दें, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ये वाला जब उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा साथ, ज़रा यहाँ प्लस का है तो हमें चाहिए कॉस की वैल्यू। यहाँ पर क्या आ रहा है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट, ये स्क्वायर है, यहाँ पर भी अंडर रूट। जब भी काम करते हैं इक्वेशन के दोनों साइडों पर करते हैं। ठीक है जी, तो ये इससे कट गया, पीछे क्या बचा, ये कॉज ऑफ अल्फ़ा बचा। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू क्या आती है प्लस माइनस में, लेकिन हमने कौन सी लेनी है, सिर्फ प्लस वाली। वो कैसे पता चला, वो यहाँ से पता चला क्योंकि अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन हो, कॉज हो, टेन हो, सीकेंट को टेंजेंट सारे क्या आते हैं पॉजिटिव। तो इसलिए हम ये माइनस की वैल्यू नहीं सिर्फ प्लस की लेंगे। अभी मैंने प्लस माइनस दोनों लगाए हैं, नेक्स्ट मैं सिर्फ प्लस लिखूंगा और आपको पता है प्लस लिखा नहीं जाता। अच्छा जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 12/13, तो यहाँ पर लिख देंगे 12/13। चूँकि साइन का स्क्वायर है तो इसलिए इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिखना, हमने सिर्फ प्लस लिखना है और प्लस आपको पता है नहीं लिखा जाता। इनका स्क्वायर ओपन कर दें, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और 13 का क्या होता है 169 यानी 169। यहाँ पर बटा आ रहा है, दरमियान में माइनस आ रहा है, दूसरी टर्म है, तो हल क्या है इसका, सिर्फ एक ही, वो क्या है इसका एलसीएम। ठीक है जी, 169 एलसीएम आ जाएगा। 169 को सिर्फ एक से देंगे तो 169 ही लिखा जाएगा, माइनस ये दोनों कट गए सेम है, 1 बचा, 1 को जब 144 से ज़रब देंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो आंसर क्या आता है 25/169। अब इसका अंडर रूट क्या आएगा, आपको पता है 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 और 69 का क्या होता है 13। वैल्यू कौन सी लेंगे, प्लस की या माइनस की, प्लस की। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है और कॉज की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आती है, पॉजिटिव आती है, इसलिए हम यहाँ पर कॉज ऑफ 5/2 लेंगे, 5/13। अब ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हम इनकी जो सेकंड एंगल जो आते हैं इनके, सॉरी सेकंड डबल एंगल आइडेंटिटीज़ है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, नया पेज है। अब सबसे पहले हम करते हैं साइन ऑफ 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन ऑफ 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा के। 2 तो एज इट इज़ रहेगा, फार्मूले में आ रहा है। साइन अल्फ़ा किसके इक्वल आता है 12/13 के, गिवन वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है। कॉज ऑफ अल्फ़ा कितना हमने खुद फाइंड किया 5/13, 5/13 आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें।
12 तो 24, 24 ज़रा 5 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है जी, 1 मिनट है, वो आता है जी 120। मैंने पहले लिख के रखा है ताकि वक्त ज़ाया ना हो। 13 सिर्फ 13 कितना आएगा, 169, 169। ये क्या है हमारे पास, साइन ऑफ 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब हमने करना है कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा, वो किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। यहाँ पर भी वही काम, कॉस की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 5/13 और उसका स्क्वायर, क्योंकि कॉस का स्क्वायर है, माइनस साइन की वैल्यू कितनी आती है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 12/13, साइन का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर। 5 5 25, स्क्वायर ओपन किया, 13 0 13 169 माइनस 12 12 144 बटा क्या आ जाएगा, 13 13 169। क्या करेंगे इसका हल, एक किया वो क्या है एलसीएम, ये से कट गया 25 बचा माइनस 144। ठीक है जी, इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 119, माइनस आएगा क्योंकि बड़ी रकम माइनस वाली है, बटा 169। ये क्या है हमारे पास, कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा आ रहा है। ठीक है जी, लास्ट रह गया हमारे पास tan ऑफ 2 अल्फ़ा, वो क्या आता है हमारे पास tan अल्फ़ा 2 tan अल्फ़ा और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। एक चीज़ मुझसे गलती है, मैंने सिर्फ कॉस की वैल्यू की है, tan की वैल्यू फाइंड आउट मैंने नहीं की है। tan ऑफ अल्फ़ा आपको पता है किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉस ऑफ अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन कितनी आती है, 12/13। कॉस ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आती है आपको पता है, जो हमने खुद फाइंड की है ये वाली 5/13। तो यहाँ पर 5/13 लिख देंगे, 13 से 13 कट गया, पीछे का बटा 12/5। ये क्या है हमारे पास, ये tan ऑफ अल्फ़ा है। ठीक है जी, अब हमने क्या फाइंड करना है, बेसिकली tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू, tan ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल अभी फाइंड किया, 12/5 के, 12/5 होल डिवाइड बाई 1 माइनस फिर 12/5, लेकिन स्केयर क्यों स्केयर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका स्केयर है। अच्छा जी, ये 12 और 2 मल्टीप्लाई और कितना आ जाएगा 24/5, 1 माइनस 12 0 12 कितने होते हैं 144/5 5 25। अब ये बटा है और इसके नीचे ये एक बटा आ रहा है, दो टर्म्स आ रही है ना बटे के नीचे, एक ये और एक ये, दोनों के दरमियान क्या आ रहा है माइनस, और ये बटे वाली रकम है। इसका हल क्या है, सिर्फ एक ही है, वो एलसीएम है, 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 सिर्फ एक 25 माइनस 144। ठीक है जी, 144 में से जब हम 25 को माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है हमारे पास, होता है 119। 24/5 जगह कम है इसलिए इस तरह कर रहा हूँ, ये कितना आता है माइनस 119/25। 25 से कट देते हैं, 25 5 25 होते हैं। ठीक है जी, 5 1 5 5 5 25, सॉरी ये बोलना था मैंने। अब ये वाला जो नीचे 5 है ये ऊपर से आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नीचे का बचा 119, तो 24 0 5 कितना आता है 96, सॉरी 24 0 5 आता है 120। तो ये क्या आएगा हमारे पास 120/119 विद अ नेगेटिव साइन। ये किसकी वैल्यू है, tan ऑफ 2 अल्फ़ा की। ठीक है, ये बात यहाँ पर किया स्टेप इसका, फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये और ये एंड में आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी कर ले कॉन्टैक्ट, अगर आपको चीज़ समझ नहीं आती तो। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरी वीडियोस किसी और चैनल के ऊपर देखें तो प्लीज़ मुझे लाज़मी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।